कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को घेरते हुए कहा कि मतदाताओं ने सांसद को इस उम्मीद से चुना था ताकि वह उनके क्षेत्र की मांग संसद में उठा सके, उनके क्षेत्र का विकास कर सके, लेकिन वह मतदाताओं के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाए। क्षेत्र का विकास करना वह पूरी तरह से भूल गए। अब चुनाव के समय में जनता उनसे ये सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। विनोद सुल्तानपुरी ने ये भी कहा कि वह अन्य नेताओं की तरह टरकाऊ नेता नहीं है और न ही वह कभी किसी से झूठ बोलते हैं। सरकार के समक्ष अपने क्षेत्र की सभी मांगे निडरता से रखती है। त्रास्ती में राष्ट्रीय उच्च मार्ग बेहद प्रभावित हुआ था। सांसद द्वारा कोई मदद नहीं की गई तो उन्होंने स्वयं लिंक रोड्स को दुरुस्त करने का मोर्चा संभाला। सड़कों को चालू करने के लिए 44 जेसीबी उनके द्वारा लगाई गई, जिसकी वे मॉनिटरिंग दिन रात खुद करते थे। जब मतदाता किसी नेता को चुनकर भेजती हैं तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह क्षेत्र और जनता के लिए कार्य करे। लेकिन निराशा वाली बात यह है कि सांसद सुरेश कश्यप को मतदाताओं में भारी मैंडेट दिया, उसके बाद भी उन्होंने क्षेत्र के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। 3.5 लाख का मैंडेट उन्हें मिला, विक्ट्री मार्जिन। मैं समझता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली समय होता है जब आदमी चुनाव जीतता है। उसके बाद आती है जिम्मेदारियाँ। मुझे लगता है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी के ऊपर मैं कटाक्ष करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, आप मेरा नेचर जानते हैं। पर जब एक सांसद पार्लियामेंट में होता है तो वहाँ पे जो हमारे लोगों की समस्या है उसके बारे में उनको जिक्र तो करना चाहिए। मैं पाता हूँ कि पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति लगभग नामात्र है और ये दुखद है। और ये जो इतना बड़ा मैंडेट उन्हें दिया गया उसके साथ दुख है। मैं समझता हूँ कोई भी चुनाव को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हम अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखें और मुझे लगता है जो यहाँ की जो जनता है वो निर्णय लेगी उन्हें किस तरह का सांसद चाहिए। मुझे मेरा मन जो है वो काम करने के लिए, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए मैं अपने पिताजी को अपना आदर्श मानता हूँ। और जो आजकल टरकाऊ तरीका है नेतागिरी का, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोलना है स्पष्ट बोलता हूँ। कई बार अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता है। अपने लोगों की जो बात है, समस्या है, चाहे हमारी खुद की सरकार है, निडरता से मैं अपने लोगों की बात रखता हूँ। यही मेरी कार्यशैली रहती है और दूसरे के बारे में मैंने आपको पहले कहा है मैं कभी टिप्पणी नहीं करूँगा। तो त्रासदी आई तो मैं खुद फील्ड में था और हमने जब वहाँ पे राष्ट्रीय उच्च मार्ग विफल हुआ तो हमारे जो लिंक रोड थे वही एकमात्र तरीका था कि शिमला और हमारी राजधानी को हम जोड़ पाए। लगभग 44 जेसीबीज हमारे लगाई गई और उनको मॉनिटर में खुद करता था और पर्सनली जाके जहाँ पे जो त्रासदी से ज़्यादा ग्रस्त इलाका था वहाँ पे जाके उनकी सूद लेने के काम हमने किया। पर मुझे आपको ये भी बताना है कि इतना बड़ी त्रासदी हुई, हमारी तो डिमांड ही नहीं ख़त्म हो रही है कि ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी। हमारी अपनी सरकार है, अपनी सरकार में अपने लोगों का पक्ष रखना ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फ़र्ज़ है। जिन्होंने हमें चुन के भेजा है उनकी अपेक्षा ये है कि उनकी सूद ली जाए। आज एक आरटीआई का खुलासा हुआ है और वायरल हो रही है, सरकारी दस्तावेज है, उसमें माननीय हमारे जो सांसद हैं उनके द्वारा कोई भी डिमांड ही नहीं रखी गई। ये बड़ा दुखद है शिमला पार्लियामेंट की। और ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन।